Hi everyone, today we will discuss your chapter number 6 चिपको टेक्स रूट। ओके, कि ये जो चैप्टर है आपका चिपको, जैसे आपका चिपको मूवमेंट चला था, आंदोलन। ओके, वो किसको बचाने के लिए? एज अ ट्रीज़ को सेव करने के लिए। ठीक है, तो अब हम इसकी जो आपकी एक्सरसाइज, सो लेट्स स्टार्ट योर एक्सरसाइज। फर्स्टली यू सी योर एक्सरसाइज ऑफ वार्म अप। जो आपकी ये फर्स्ट एक्सरसाइज दी गई है बेटा वार्म अप की, यहाँ आपको ये जो 4 सर्कल दिए गए हैं, इनके अंदर आपको क्या करना है, आपको सभी को पता है कि यहाँ देखिए एक दिया गया द लंग्स ऑफ द अर्थ। जो फॉरेस्ट हैं वो क्या हैं, इस अर्थ के फेफड़े कहे जाते हैं। और पता है ना फेफड़े किसके काम आते हैं? यस, और वो प्योरीफाई द एयर, और फॉरेस्ट ही वो हैं जो हवा को क्या करते हैं, साफ़ करते हैं। बट हमें यहाँ जो करना है इन सर्कल में, आपको फॉरेस्ट से कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं और वो यहाँ आपको पेस्ट करनी है, या ड्रॉ भी कर सकते हो आप। ओके, सो देखिए अब मैंने यहाँ क्या क्या चीज़ को, किस किस चीज़ को पेस्ट किया है। ओके, यस बेटा, लुक आपकी जैसे इसी तरीके से आपको भी ये चीज़ें पेस्ट करनी है। देखिए फर्स्ट जो मैंने यहाँ किया, आपका फर्स्ट जो सर्कल है उसमें क्या किया है, फ्रूट्स। ओके, नेक्स्ट हैं आपकी फ्रूट्स हमें कहाँ से मिलते हैं, पेड़ों से मिलते हैं ना, और पेड़ कहाँ होते हैं, फॉरेस्ट में। अब ये देखिए मेडिसिन्स, जो दवाइयाँ हैं हमारी, वो भी हमें फॉरेस्ट से ही मिलती हैं। नेक्स्ट आपका हनी, देखिए हनी भी आपको कहाँ से मिलता है, फॉरेस्ट से। और नेक्स्ट वुड का तो सभी को पता है, लकड़ियाँ हमें कहाँ से मिलती हैं, फॉरेस्ट से मिलती हैं। तो यू हैव टू डू योर वर्क लाइक दिस। ओके, ये इस एक्टिविटी को या इस जो वार्म अप को इस तरीके से आपको फिलअप करना है। अगर आपको पिक्चर मिल जाती हैं तो बेस्ट है बेटा, अदरवाइज़ आप क्या करोगे, यू कैन ड्रॉ द पिक्चर्स। ओके, यस, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं आपकी। यस बेटा, सेकंड एक्सरसाइज देखिए, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगर मैं आपको बताऊं, जो चिपको टेक्स रूट्स आपका चैप्टर है, इसमें डीची एक गर्ल है जो कि इसके 3 भाई हैं, 3 ब्रदर्स हैं। तो वो किस तरीके से करते हैं वो डिस्क्राइब मैं काफ़ी क्लासेस में कर चुकी हूँ, तो बट अब हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसके बारे में। तो आपका ये देखिए, डीची लॉसेस पावर इन वन लेग, बिकॉज जो डीची थी उसने अपना वन जो लेग थी वो कब खो दी थी, ऑफ अ फ्लैश फ्लड वैन सी वॉज क्रॉसिंग द रिवर। उसने अपनी एक जब टांग कब खो दी थी, जब वो फ्लैश फ्लड मीन होता है बाढ़ जब आ जाती है, तो वो क्या कर रही थी, नदी पार कर रही थी। उस टाइम उसकी ने एक जो लेग थी उसको लॉस्ट कर दिया था। सेकंड आपका देखिए, गोरी द विलेज एल्डर। गोरी जो थी गांव में सबसे बड़ी थी। सेज द वैन कॉन्ट्रैक्टर चांद कम्स विद हिज एक्समैन। जब जो कॉन्ट्रैक्टर है जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया था किस क्या करने का, कि जो फॉरेस्ट था उसको कट करने का, जब वो अपने एक्समैन के साथ, जो काटने वाले होते हैं ना पेड़ों को, उनके साथ जब आता है, तो दे ऑल वुड, तो क्या करेंगे, गो टू द फॉरेस्ट एंड हग द ट्रीज। वो जाएंगे फॉरेस्ट में और हर पर जो ट्री है उसको बाहों में भर लेंगे, हग कर लेंगे उसको। ओके, अब आपका अगर 3 क्वेश्चन बोलूँ तो ये है बेटा आपका, कॉन्ट्रैक्टर चांद गिव्स ऑर्डर टू द यूनिफॉर्म एक्समैन। हालांकि वो कॉन्ट्रैक्टर जो चांद आया था, वो क्या लेके आया था, अपने एक्समैन्स को, जो लकड़ियाँ काटने वाले हैं उनको साथ लेकर आया था। तो उसने ऐसे क्या किया, तो टू मार्क द, उसने क्या ऑर्डर दिया उनको, कि टू मार्क द ट्रीज विद अ चौकी वाइट एक्स। उसने कट करने वाले जो ट्रीज थे उनको ऐसे, उन ट्रीज को ऐसे वाइट चौक से एक्स का मार्क लगा के मार्क कर दिया था, उनको चिन्हित कर दिया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आपका। यस लुक दिस योर एक्सरसाइज। यहाँ आपकी जो एक्सरसाइज है 9th क्वेश्चन का है, कंप्लीट द टेबल 1 इज़ डन फॉर यू। एक आपका डन कर दिया गया, बट यहाँ ये जो हैं आपके कुछ कैरेक्टर हैं जो किस में आए हैं, आपके इस चैप्टर में आए हैं, जैसे डीची, चाचा, कॉन्ट्रैक्टर चांद और गौरी। ठीक है, गोरी का बताया था अभी, सबसे एल्डर लेडी है वहाँ की। कॉन्ट्रैक्टर चांद जो ट्री फॉरेस्ट को कट करवाने आया था। चाचा जो डीची के चाचा हैं, डीची एक गर्ल है और इसके 3 ब्रदर्स हैं। तो डीची क्या थी, क्रेजियस थी। उसके कैरेक्टर के बारे में आपको बताना है, ऐसे आप कह सकते हो कि इसकी क्वालिटी क्या थी। और ये साइड में यहाँ उसके क्या दिए गए हैं, एविडेंस, किस में, जो आपके इस चैप्टर में दिया गया है। तो यहाँ जो चाचा है, चाचा क्या है, केयरिंग है, देखभाल करने वाले, मतलब अच्छे हैं। तो इसमें क्या आएगा, टू केयर ऑफ डीची लाइक हिज ओन चाइल्ड।
हालांकि वो जो डीची थी वो उसकी भतीजी थी, लेकिन वो डीची की देखभाल अपने बच्चे की तरह करते थे। तो वो क्या थे, केयरिंग थे। अगर सी बोलूँ तो इसमें कॉन्ट्रैक्टर चांद जो है वो सेल्फिश थे। क्यों? क्योंकि वो पेड़ों को कटवा रहे थे, उसका जो स्वार्थ था वो खुद का था उसका। तो वो क्या करना चाहते थे, वांटेड टू कट द ट्रीज, वो पेड़ों को कटवा देना चाहते थे। नेक्स्ट आपका आता है डी, गोरी, जो कि बहादुर थी। तो उसने क्या किया, लेट द चिपको मोमेंट ब्रलू, उसने बड़ी बहादुरी से उसको लीड किया था। एज ए, आगे आप कह सकते हो एज ए लीडर उसने ही पहला जो कदम था वो उठाया था। ओके, तो इस तरीके से उसने उसका नेतृत्व किया था, किसका, जो आपका मोमेंट था। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। यस बेटा, ये क्या है, आपकी फ्रेजल वर्ब हैं। तो फ्रेजल वर्ब में आपको क्या करना है, यहाँ कुछ फ्रेजल वर्ब दी गई हैं, बट उनको आपको यहाँ फिल करना है, जैसे मैंने फिल भी कर दिया है इसमें, बट थोड़ा समझेंगे इसको हम। डोंट ड्राइव सो फास्ट, भाई इतना तेज़ मत चलाओ, प्लीज़ स्लो डाउन। भाई स्लो डाउन मतलब धीरे धीरे चलाओ थोड़ा सा, है ना। व्हाट विल आई डू विदाउट, इसके बिना आप कह सकते हो, डू विदाउट बिना इसके। ब्रेक इनटू मीन सेंध लगाना, जब चोर चोरी करता है तो पहले क्या करता है, सेंध लगाता है। अब बिफोर यू लीव, जाने से पहले प्लीज़ हैंड ओवर, किसी को कोई काम सौंप देना, हैंड ओवर कर देना। यस, द मैनेजर आस्क हिज सेक्रेटरी टू कॉल ऑफ द मीटिंग, यस मीटिंग को वो करना, कॉल ऑफ कर देना, है ना। नेक्स्ट है माई मदर नीड सम टाइम टू थिंक ओवर, भाई मेरी मदर को ज़रूरत है इसके ऊपर कुछ देर सोचने के लिए। तो इसी तरीके से आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो भी इसी तरीके से है। जैसे अगर आपका है फर्स्ट रन इनटू, तो फर्स्ट का आएगा टू मीट सम, भाई रन इनटू का मतलब हुआ जिससे आपको मिलने की क्या नहीं थी और उससे आप मीट कर जाते हो। सेकंड है रन आउट, तो इसमें आपका आएगा टू हैव नो मोर ऑफ समथिंग, ज़्यादा हो जाना ना। कैरी ऑन, जो काम को आप कर रहे हो उसको कंटिन्यू करते रहना। अब फोर्थ है कैरी आउट, इसका मतलब है जब किसी काम को या एक्टिविटी या जो को आप शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ टेक आफ्टर, तो टेक आफ्टर का मीनिंग क्या होगा, एज ए आप फैमिली मेम्बर की तरह है, जब किसी के साथ बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो उसे कहते हैं टेक आफ्टर। जैसे कई फ्रेंड सर्कल होता है ना, तो उसका भी हम इसी तरह से बिहेव करते हैं उसके साथ, जैसे ये क्या है हमारा फैमिली मेम्बर है, तो उसको टेक आफ्टर बोलते हैं। सिक्स है आपका टेक अवे, तो इसका मतलब है किसी चीज़ को रिमूव कर देना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आपकी एक्सरसाइज। चूज़ द करेक्ट एडजेक्टिव इन द फिल, भाई जो आपके एडजेक्टिव दिए गए हैं उनको फिल करना है। तो शॉक्ड न्यूज़ तो हो नहीं सकती है, हम क्या बोलेंगे, शॉकिंग न्यूज़। ओके, नेक्स्ट है आपका डीच इज आइज फॉलोड द पाथ ऑफ द क्राउलिंग एंड्स, उन्होंने क्या देखा था, जो एंड्स चींटियाँ थी उनको क्राउलिंग करते हुए देखा था, ऐसे कह सकते हो आप, है ना। गोरी द विलेज एल्डर, गोरी बताया था गांव की बड़ी थी, उसने क्या किया, बड़ी इंस्पायरिंग जो मोटिवेशनल जो स्पीच दी थी। डीची फाउंड द वर्ल्ड ऑफ ट्रीज वेरी फैसिनेटिंग, आकर्षित करने वाली। नेक्स्ट है द ट्रिक्ड मैन फोक ऑफ द विलेज वेंट टू द टाउन, ट्रिक्ड आएगा यहाँ ना। नेक्स्ट है एम्बेरस्ड, एक्समैन ड्रॉप्ड, जब उनको समझ में आया सारी बातें तो वो बड़े ही एम्बेरस हो गए, उदास हो गए, और इस तरीके से उन्होंने ये काम कर दिया था। ओके, छोड़ दिया था, मानो उन्होंने लकड़ी काटना। नेक्स्ट देखते हैं आपका ऐड द सफिक्स, आपको सफिक्स जो है इसमें ईडी भी आप ऐड कर सकते हैं, या तो आप क्या कर सकते हैं ईडी या फिर आईएनजी, इन दोनों में से कोई एक को ऐड करके आपको आज बनाना है क्या, आपका जो सफिक्स है। इसमें सफिक्स कहाँ लगता है आपका, यस प्रीफिक्स आगे लगता है, सफिक्स पीछे लगता है। तो फोरेस्टेशन इज हैपनिंग एट एन अलार्मिंग, तो यहाँ आपका आया आईएनजी। नेक्स्ट है आपका टेरिफाइंग, तो इसमें भी क्या ऐड हुआ है आपका आईएनजी। नेक्स्ट है डीची वॉज ग्रेटली टर्बल्ड, तो एलईडी यानी ईडी। नेक्स्ट है आपका सरप्राइज, इसमें भी ईडी। नेक्स्ट इंटरेस्टेड, इसमें भी ईडी। और नेक्स्ट इससे भी लास्ट वाला सिक्स है आपका रिवार्डिंग, इसमें क्या ऐड किया आपने एज ए सफिक्स आईएनजी। कहने का मतलब है जो टू स्टार्ट के हैं उसमें आईएनजी ऐड किया आपने, जो लास्ट के थ्री हैं, वन जो लास्ट का छोड़ के अगले नेक्स्ट थ्री उसमें ईडी
और उसके बाद रिवार्डिंग। बट एज ए कैसे फिल किया आपने, सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ फिल करना था कि कौन सा वर्ड किस सेंटेंस में बिल्कुल राइट है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। आपका नेक्स्ट है बेटा, अंडरलाइन द एडवर्ब्स इन द सेंटेंस। इन सेंटेंसेस में कुछ एडवर्ब दी गई हैं और उनको आपको क्या करना है, एडवर्ब मीन जो वर्ब की विशेषता हमें बताते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। ओके, एडजेक्टिव किसको बोलते हैं, जो नाउन की स्पेशलिटी को शो करता है उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। एडवर्ब जो वर्ब की विशेषता को, अगर ध्यान से आप देखो तो यहाँ देखिए आपकी ये सारी चीज़ें शो की गई हैं और सीधी सी बात आपको क्या करना है, उनको अंडरलाइन करना है। तो फर्स्ट में आपका यस्टरडे, सेकंड में एक्टिवली, थर्ड में हियर, फोर्थ में टुमारो, फिफ्थ में है आपका नियर बाय और सिक्स्थ में आया आपका वेरी। ओके, आई थिंक एवरीवन अंडरस्टैंड दिस थिंग। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है डी। तो इसमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एडवर्ब फ्रॉम द बॉक्स। इसमें जो बॉक्स दिया गया है उसमें कुछ एडवर्ब दी गई हैं, वो आपको एज ए फिल करनी है। तो वो आप अपनी नीड के अनुसार, एज हमने बताया था, सफिक्स और ये ऐड कर सकते हो आप। तो डीची पेटिड हर फेवरेट ट्री, पेटिड मीन थपथपाना, और वो भी किस तरीके से, प्यार से। तो डीची ने अपना उसका जो फेवरेट ट्री था, एस ट्री, उसको बड़े प्यार से थपथपाया। द चिल्ड्रन शाउटेड स्लोगन्स, जो बच्चे थे उन्होंने एक जो स्लोगन था वो ज़ोर से चिल्लाए, ज़ोर से बोले उस स्लोगन को। गोरी द विलेज एल्डर स्पोक फर्स्ट, सबसे पहले जो गोरी गांव की सबसे बड़ी थी वो सबसे पहले बोली। वी विल गो द यस लैंडफिल टुमारो टू सी व्हाट कैन बी डन। तो यहाँ क्या है आपका, टुमारो, तो TOMORROW। नेक्स्ट है आपका चाचा मूव्ड डैश टू हेल्प डीची। जैसे रिजी, जैसे जो डीची थी, एज अ फ्लैश जो फ्लड आई, बाढ़ आई, तो उसके अंदर रिवर में से जब वो क्रॉस कर रही थी तो वो डूबने लगी थी ना, तो उसकी तेज़ी के साथ जल्दी से किसने हेल्प की थी, उसके चाचा जी ने उसकी हेल्प की थी। तो पता लग गया होगा आई थिंक आपको कि डीची एक जो गर्ल है जिसने क्या किया, जो नदी में जब डूबने लगी या कर रही थी, तो एक तो उसने अपनी जो लेग थी वो लॉस कर दी, दूसरा यस उसका। इसमें भी नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज, देखते हैं। लिसन टू अ पैसेज अबाउट अ वेल नॉन इंडियन एनवायरमेंटल। यह सभी को पता है, एज ए आपका जो मूवमेंट था फॉरेस्ट वाला, यस चिपको आंदोलन जिसको आप कहते हो, चिपको मूवमेंट। तो चिपको मूवमेंट का यही था कि जब लोग पेड़ों को काटने लगे तो हर पेड़ पर एक आदमी अपनी बाहें फैलाकर अपनी बाहों में उन्होंने उन पेड़ों को भर लिया था। तभी जो ये ट्रीज़ का कट करना थोड़ा सा कम हुआ था। ओके, तो इस तरीके से तो वो जो महान जो नेता थे, जो वो कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा थे। यहाँ देखिए इसमें नेम राइट करना है फर्स्टली आपको। तो यहाँ फर्स्ट आपका आएगा सुंदरलाल बहुगुणा, तो SUNDERLAL, सुंदरलाल बहुगुणा, BAHUGANA, बहुगुणा, GUNA। ओके, क्या बोला, BAHUGUNA, बहुगुणा। नेक्स्ट है इनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए, किसकी, सुंदरलाल बहुगुणा की। तो ये बेटा 9 जनवरी है, तो JANUARY, और 1927। अब आपको इनके जो इनका बर्थ था कौन से प्लेस में हुआ था, उस जगह का नाम आपको बताना है। तो इनका जो विलेज था वो मारोदी था। कौन सा जिला था, मारोदी, MARODI, क्या था, हरोदी, यस हरोदी था ये थे। ठीक है भाई, तो इसमें आपका आएगा तो नियर टेहरी उत्तराखंड। टेहरी की स्पेलिंग TEHRI, और उत्तराखंड की आएगी आपकी UTTARAKHAND। यस बेटा, एक बार रिपीट कर रही हूँ, टेहरी उत्तराखंड, TEHRI, टेहरी उत्तराखंड, UTTARAKHAND, उत्तराखंड। अब नेक्स्ट अगर बोले प्लेस वेयर ही स्टडीड इन 1945, भाई 1945 में
उन्होंने कौन सी जगह पे स्टडी की थी, तो वो था लाहौर, LAHORE, LAHORE, लाहौर। अब नेम ऑफ वाइफ, अब सुंदरलाल जो बहुगुणा थे उनकी वाइफ का नेम क्या था, विमला। विमला का नेम VIMALA। नेक्स्ट था मूवमेंट स्टार्टेड फॉर ट्री प्रोटेक्शन, भाई कौन सा मूवमेंट था, चिपको मूवमेंट था वो। तो द डैम ही अपोज्ड तेहरी डैम, ठीक है। अब उनको किन किन अवार्ड से नवाजा गया, तो इनमें आपका है 1981 में उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया। फिर उनको 1986 में दिया गया जमुना लाल बजाज अवार्ड, जमुना लाल JAMNALAL, जमुना लाल बजाज BAJAJ, बजाज अवार्ड AWARD। तो फर्स्ट हो गया आपका पद्मश्री, सेकंड हो गया आपका जमुना लाल बजाज अवार्ड, और नेक्स्ट था आपका पद्मा विभूषण। तो PADMA पद्मा, और विभूषण BIBHUSHAN, विभूषण BIBHUSHAN, विभूषण। तो इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। ओके, बट नेक्स्ट अगर मैं आपकी बोलूँ, एक एक्टिविटी और भी बचती है, जो आपकी एक्टिविटी है आपके पेज नंबर, यस लुक, इसमें मैंने अभी आपका ये पेज लिया नहीं है, बट आपकी ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, ये पेज नंबर 72 पे है। ये कहाँ मिलेगी आपको एक्टिविटी, पेज नंबर, यस पेज नंबर 72 पे है। तो ये एक्टिविटी आज अब हम करेंगे। इसमें बेटा क्या है आपकी एक, इसमें एक पोम है, एक्रोस्टिक जो पोम है वो कैसे राइट की जाती है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपको एज आपकी बुक में दिया हुआ है, तो उसमें जैसे ट्रीज पे लिखी हुई है आपको, तो उसका जब भी आप राइट करते हो, तो जो फर्स्ट लेटर, मान लीजिए मैंने जो पोम थी वो ट्रीज पे लिखी, तो ट्रीज पे ऐसे ऐसे जो फर्स्ट लेटर है TREES, ट्रीज। तो इस तरीके से आपकी जो पोम है उसकी लाइनें जो हैं वो स्टार्ट होंगी। जैसे ट्रीज से ट्रीज, यस ट्रीज आर गॉड्स गिफ्ट टू अस, रेस्पेक्टिंग दिस गिफ्ट। देखो यहाँ आप दूसरी लाइन किससे हुई, रिस्पेक्टिंग से, तो रेस्पेक्ट आर पहले आ गया ना, तो रेस्पेक्टिंग दिस गिफ्ट इज़ आवर ड्यूटी। फिर नेक्स्ट बन गया आपका, यस इसी तरीके से मैंने आपको आपकी एक जो पोम है अभी राइट किए हैं, बट अदर आपके लिए छोड़ दिए मैंने 3, तो उनको आप ट्राई करना। देखिए मैंने ये राइट किया आपकी, यस ये है जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है, जो पेज नंबर 72 की है। तो इसमें क्या है, पोम है आपकी रेन 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 आ ब्यूटीफुल एंड फ्रूटफुल रेन। फिर आपका आएगा इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, नीड फॉर लाइफ, नीड फॉर ग्रीनरी। इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा, जो रेन 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 बारिश बारिश है ना, तो इसका अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखिए फर्स्ट इसका ग्रीन से R लिखा हुआ है मैंने, उसके नेक्स्ट इसका ग्रीन से A लिखा है, इससे अगला I है, और फिर आपका N है। तो इस तरीके से आपकी ये पोएम क्या बन गई, रेन। तो इसी वर्ड से मैंने इस पोम को रेडी किया है। ओके एवरीवन, आई थिंक सभी को समझ में आया होगा अच्छे से। यस ओके, थैंक्स एवरीवन। We will send soon your next video, yes your chapter question answer. Okay.